हमारा अगला क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 cos x dx। 0 से पाई बाय 2 cos x dx में हमने सबसे पहले i की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 cos x dx ली। यहाँ लोअर लिमिट a 0 है, अपर लिमिट b पाई बाय 2 है, हमारा फंक्शन fx cos x है। हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b माइनस ए अपॉन एच, b और a की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 0 पुट करके सॉल्व किए तो पाई बाय 2 अपॉन का h आया। n इज इक्वल टू पाई बाय 2 अपॉन h है। h को जब हमने इधर शिफ्ट किया तो nh की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। nh की वैल्यू पाई बाय 2 के बाद हमने लिमिट ऑफ ए सम का बेसिक डेफिनेशन जो था वो लिखा। बेसिक डेफिनेशन लिखने के बाद अब हम fa प्लस h, fa प्लस 2h इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। वैल्यू को यहीं से फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा फंक्शन गिवन रहता है उसी फंक्शन से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। fa मतलब यहाँ पर a रखेंगे तो यहाँ पर भी a रखना है और a की वैल्यू आपकी 0 है तो fa की वैल्यू cos 0 आएगी। a प्लस h, यहाँ पर a प्लस h है तो यहाँ पर भी a प्लस h आएगा तो fa प्लस h की जगह पर cos 0 प्लस h आएगा आपका। ऐसे ही ये fa प्लस 2h की वैल्यू है और ये fa प्लस n माइनस 1h की वैल्यू है। इसके बाद आपको इस cos 0 को 0 ही लिखना है, cos 0 लिखना है। ये नहीं कि cos 0 की वैल्यू यहाँ 1 लिख दें, ऐसा गलती मत करिएगा। ये cos 0 को वैसे ही आपको लिख के दिखाना है। ये एक्चुअल में आपका cos a है, ये cos a प्लस h है, ये cos a प्लस 2h है। आप इसको उसी तरह से देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पुट करना है। अभी हमारा i इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h cos 0 प्लस cos h प्लस cos 2h प्लस डैश 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 cos n माइनस 1h है। cos का सीरीज है, cos का सीरीज में फॉर्मूला cos में फर्स्ट वाला पार्ट जो है वही बस cos का रहेगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहता है। फॉर्मूला याद करिए, cos a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2h इंटू साइन nh बाई 2 अपॉन साइन h बाई 2 था। a की जगह चूंकि हमारे पास 0 है इसलिए हमने यहाँ 0 पुट किया है। अब बनाने का प्रोसेस तो बिल्कुल सेम था। इस h के सामने आपको 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस h को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। h को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो nh माइनस h अपॉन का 2 आएगा। अब यहाँ के बारे में सोचिए कि इस h बाई 2 को आप क्या करने वाले हैं। इस h बाई 2 को हम लोग साइन h बाई 2 के नीचे भेजते हैं और ये जो ऊपर का 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर भी हमने वही कर दिया। ये जो लाइन लिखा है ये पिछला ही वाला लाइन है, यानी लिमिट h टेंस टू 0 2 cos nh बाई 2 माइनस h बाई 2 इंटू साइन nh बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन h बाई 2 अपॉन का h बाई 2 है। अब आइए यहाँ पर आपको nh दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको nh दिख रहा है। nh की वैल्यू आपकी आई थी पाई बाई 2। जहाँ जहाँ आपको nh दिख रहा है उसकी जगह पर आपने पुट कर देना है पाई बाई 2। पाई बाई 2 अपॉन का 2 ये बन जाएगा पाई बाई 4। यहाँ पर भी ये बन गया साइन पाई बाई 4। बाकी सब चीज़ वैसे का वैसे ही है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया गया। ये लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर और नीचे दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इस नीचे वाले को ध्यान से देखिए, ये अपने आप में 1 आ जाएगा और ऊपर में जहाँ जहाँ h है उस h की जगह आपको 0 पुट करना है। h तो आपको एक ही जगह दिख रहा है तो इसकी जगह जैसे आप 0 पुट करेंगे 0.2 0 पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4 बचेगा। यानी कुल मिला जुला कर जब सॉल्व करने की बारी आई तो आपके पास है i इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 का मतलब हो गया cos 45। cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2। ये 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 बनेगा। 2 और 2 ये हमारा कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर i इज इक्वल टू
1 आया। डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस लास्ट वीडियो में हमने लिमिट एज ए सम के फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इसमें आप ध्यान से समझिए, आपको साइन का और ये कॉस का जो एक्सपेंशन होता है इसके ये फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों फॉर्मूले बहुत आराम से याद हो जाते हैं। जैसे ही आप 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि साइन के सीरीज में पहला पार्ट साइन का होता है, कॉस के सीरीज में पहला पार्ट कॉस का होता है, बाकी हर एक चीज़ दोनों का सेम है। और उसके अलावा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को याद रखना मत भूलिएगा। इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है।